हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि 11, 12 और 13 अप्रैल 2023 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले हम पंचांग जान लें कि 11, 12 और 13 तारीख का पंचांग क्या कहता है। पिछली वीडियो में हमने 11 तारीख के 12:58 PM तक का राशिफल बताया था। आज के इस वीडियो में 12:58 से बाद से लेकर के 13 तारीख तक का राशिफल बताऊंगा। 11 तारीख को पंचमी तिथि है, कृष्ण पक्ष मंगलवार का दिन। चंद्रमा 12:58 के बाद धनु राशि में रहेंगे और शुभ समय जो है सो 11:57 AM से लेकर के 12:48 PM तक का है। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 12 तारीख को जो है सो सप्तमी तिथि है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। शुभ समय जो है सो 12 तारीख को अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसीलिए आपको 12 तारीख को जो है सो संभव अगर हो तो कोई अच्छा बड़ा काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। 13 तारीख को अष्टमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:56 AM से 12:47 PM तक रहेगा, जिसमें आप कोई अच्छा काम, शुभ काम शुभ समय में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिशा शूल जो है आपके लिए दक्षिण दिशा में रहेगा। 13 के बाद अब हम लोग जानेंगे दैनिक राशि फल के बारे में। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से शुरू करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में यानी कि धनु राशि में है यहाँ पर में, तो इसीलिए मेष राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बहुत सुखद नहीं माना जाता है। यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको भाग्य भरोसे इस समय में ना बैठना चाहिए। भाग्य भरोसे बैठ करके कैसे भी टाइम पास करने का प्रयास ना करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का साथ इस समय में आपको मुश्किल है। आप ससुराल से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय अगर परेशानी दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि इस समय में आपको ससुराल से भी कोई विशेष लाभ मिलने की संभावना जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप धर्म कर्म तीर्थ यात्रा वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी मेष राशि वालों को कुछ परेशानी, रुकावट, बाधा का सामना करना पड़ सकता है। आपके यश को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी इतना आसानी से आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा, इसलिए सावधान। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी। छोटे भाई बहन जूनियर्स पर में अपना धौंस दिखाने का प्रयास ना करें, अपना जोर जबरदस्ती दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो लोग इस समय में आपकी बात की अहमियत नहीं देंगे। आपको चाहिए कि अपने धैर्य को बरकरार रखें।
पराक्रम को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त शत्रु से हमेशा एक कदम आगे रहें, गुप्त शत्रु से संभल करके रहने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी है तो वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए मेष के बाद अब वृषभ की बारी। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में रुकावट, बाधा का सामना करना पड़ सकता है। जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ बाधा, रुकावट आपके सामने में आ जाएगी। देवी और सज्जनों, अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग है ऐसे लोगों को जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश में रहते हैं, उनके लिए इस समय में अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। छोटी मोटी दुर्घटना, चोट वगैरह लगने की भी संभावना है। जिस किसी भी वृषभ राशि वाले जातक को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है आपका, उसमें से पैसा खर्च हो सकता है, उसमें से पैसे निकल सकते हैं। वाणी पर में कंट्रोल रखें, क्योंकि जो वाणी है आपकी, जो आप बोलेंगे, उसके कारण से आपके कार्य में भी रुकावट और बाधा आने की संभावना कुछ दिखाई दे रही है। इस समय में अच्छा भोजन मिलने में और करने में भी कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। पड़ोसी के साथ भी किसी न किसी विषय पर में, किसी न किसी बात को लेकर के आपके सामने में टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होने का अर्थ ये है कि मिथुन राशि वाले जो लोग विवाहित हैं उनको जीवन साथी का अच्छा खासा सुख प्राप्त होगा। आपका काम और वासना के पूर्ति का भी योग बनेगा। मिथुन राशि वाले इस समय में आपका वैवाहिक जीवन, इस समय में आपका सांसारिक जीवन भी अच्छा चलेगा। जो लोग किसी प्रकार का दैनिक रोजगार, व्यवसाय कुछ करते हैं, उनको इस समय में दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की, बड़ा लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना अगर आपको गुप्त अंग से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो आपको उसमें भी राहत देखने की संभावना दिखाई दे रही है। दुश्मन इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी भी आपकी ठीक ठाक चलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर पड़ेंगे, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में मिथुन राशि वाले जातक मजबूती हासिल करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में जो है सो आप मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम और कुंडली के प्रथम, इन दोनों भाव के रिगार्डिंग जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलने वाला है। मिथुन के बाद अब कर्क राशि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों।
कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को अगर शत्रु इस समय में टकराने का प्रयास किया तो टिक नहीं पाएगा, शत्रु का नाश हो जाएगा। शत्रु अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब जो है सो धूमिल कर लेगा। चिंताएं खत्म होंगी इस समय में। अगर किसी प्रकार के बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी है जो आपको परेशान करने का बार बार प्रयास कर रही है, तो इस समय में मैं आपको बता दूं कि उस मामले में भी आपको राहत देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज इशू भी आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। खास करके पेट से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें भी आफियत, आराम महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज चल रहा है, किसी प्रकार के लोन में है, तो उसमें भी कुछ राहत मिल सकती है। अगर कहीं पर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था अथवा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण से आपके ऊपर में या तो केस कर दिया गया अथवा आपने किसी के ऊपर में कर दिया, यानी कि केस मुकदमा से संबंधित अगर किसी प्रकार की चीज़ें चल रही है तो उसमें भी अपने फेवर में बातें होंगी। आपके ऊपर में लगा हुआ अपयश, कलंक, शोक और दुख, इसका भी नाश होगा और इसकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ेगी, तो खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा। खर्च पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपके लिए मैं बता दूं कि आपको सैया सुख में, यानी कि नींद में बड़ा आफियत मिलने वाली है। बड़ा घोड़ा बेच के सोने वाले हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और धन हानि का भी जो योग था उसमें भी रुकावट आएगी। अस्पताल का खर्चा भी कम होगा। आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी थी उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए समय लगभग हर मामले में अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कर्क के बाद सिंह की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। सिंह राशि वालों को इस समय में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि देवी और सज्जनों, अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं और अपने संतान से बहस करने का प्रयास नहीं करते, अपने बच्चों के साथ वाद विवाद करने की कोशिश नहीं करते, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आप प्रयास करें कि इस समय में संतान से बातचीत थोड़ा सा कम करें, टेंशन में थोड़ा सा कम आए, बातों पर में बहस थोड़ा सा कम करें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए जो आपका विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके लिए बता दूं कि कुछ लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आपके यश को धूमिल कर दिया जाए, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं देवी और सज्जनों कि चाहने वाले लोगों की संख्या को घटा दिया जाए, आपसे नफरत करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। देवी और सज्जनों, धर्म और मंगल कार्य, क्या धर्म और मंगल कार्य के क्षेत्र में अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो इस समय में आपको कई प्रकार के अलग अलग तरह के परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ननिहाल से कुछ अगर लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में रुक जाएं, क्योंकि इस समय में लाभ आपको इतना आसानी से नहीं मिलने जा रहा है।
पेट से संबंधित कुछ परेशानी सिंह राशि वालों को परेशान कर सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में अनुभव करेंगे कि आमदनी में भी कुछ रुकावट, कुछ थोड़ा सा परेशानी आपको महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा कि लाभ कम मिल पा रहा है। कुछ जो उपलब्धि की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे थे, किसी चीज़ में लगे हुए थे, उसमें आपको थोड़ा सा कमी का अनुभूति होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इच्छा पूर्ति करने के लिए आप पूरा जोर लगा दें, तभी जाके आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब लाभ मिलना इस समय में संभव नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से रहें। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो पुत्रवधू दामाद के साथ ज़्यादा बहस करने का, ज़्यादा ताव दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय में सुख की कम संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद कन्या राशि की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सुख, क्या सुख, सुख में सुख के साधनों में पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है और जितना सुख मिलना चाहिए उसमें कमी की अनुभूति होगी। देवी और सज्जनों, माँ, माता, इनके साथ कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता और माता के संपत्ति से अगर लाभ लेना चाह रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि इस समय में उसमें बाधा है, रुकावट है। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग जो है आपके सामने में कुछ समस्या, कुछ परेशानी आ सकती है, जिसके कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, वो लोग भी थोड़ा सावधान हो जाएं, वो लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से अगर आप पिता और पैतृक संपत्ति से लाभ लेना चाहते हैं, क्या पिता और पैतृक संपत्ति से लाभ लेना चाहते हैं, पिता और पैतृक संपत्ति से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, तभी जाकर के आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। इस समय में लाभ की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, सरकार और सरकारी अधिकारी के लोगों से भी आपको फायदा कम मिलेगा। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब में भी कुछ कमी की अनुभूति का आपको एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, उस अधिकार के प्राप्ति में कुछ कमी की अनुभूति हो रही है, ऐसा आपको एहसास हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, सावधान। कन्या के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र के सप्तम राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण तुला राशि वालों को कुछ विशेष लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपकी ये अनुभूति होगी कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको इस समय में ज़्यादा लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि महसूस करेंगे। आप अपने आप को भी पराक्रमी मान सकते हैं। आपका पराक्रम इस समय में आपका साथ देगा। धैर्य आपका मजबूत होगा। गुप्त शत्रु जो है, जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, उसका पोल इस समय में खुल सकता है। हो सकता है तो आप जान पाएंगे कि ये गुप्त शत्रु आखिर है कौन। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी की समस्या है, तो वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें। उन लोगों की परेशानी जो है सो इस समय में कम हो सकती है। इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पे है। तुला राशि वालों को इस समय में भाग्य का साथ मिल सकता है। अनुभव करेंगे कि भाग्य भरोसे जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। भाग्य भरोसे काम होता जा रहा है। धर्म का पालन करने की
आपको ईश्वर शक्ति देंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके यश में वृद्धि होगी। आपके यश में, आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग विषय पर में आपके बारे में लोग जानेंगे। ससुराल से भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से भी आपको सुख के प्राप्ति में कुछ कमी का अगर एहसास हो रहा था तो इस समय में उस कमी की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। वो कमी इस समय में पूरी हो जाएगी और आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। तुला के बाद अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए धन धान्य संपत्ति के मामले में कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। आपके लिए जो जमा पूंजी है, आपका जो पैसा है, जो थैली है, जो खजाना है, उसमें से ये प्रयास करेगा कि कुछ निकाल दिया जाए, कुछ बाहर कर दिया जाए, कुछ खर्च करवा दिया जाए। परिवार के लोगों के साथ भी थोड़ा सा मतभेद की स्थिति को उत्पन्न करने का ये कोशिश कर सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी जो है सो वाद विवाद की संभावना को उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके वाणी में तीखापन, आपके वाणी में इस प्रकार की चीज़ें ला सकता है जो आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वाणी पे कंट्रोल करके रखें। झूठ बोलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। पड़ोसी से लाभ लेने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम दृष्टि यहाँ से द्वितीय से अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि वालों की पड़ेगी, जिसके कारण से विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको अचानक से भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी कुछ बनेगा। लेकिन ये सब किसके लिए? जो विदेश में रहते हैं। और जो विदेश में रहते हैं उसके लिए क्या होगा इस भाव के रिगार्डिंग? जो अपने ही देश में, अपने ही धरती, अपने ही राज्य में रहते हैं, उनके लिए ये होगा कि उनके कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न करेगा, उनके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। जिस काम को करने की कोशिश करेंगे इस समय में 11, 12, 13 तारीख को, अपने आप अनेक प्रकार की समस्याएं सामने वो ला सकता है। इसलिए सावधान। वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि धनु राशि वालों को शारीरिक तौर पर में इस समय में मजबूती का एहसास होगा। रंग रूप भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। ज्ञान में भी वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम जो है सो आप कम कर सकते हैं। आपकी विनम्रता बनी रहेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और बेहतर होते चले जाएंगे। इस समय में आपके काम और वासना की पूर्ति का भी योग बनाएंगे चंद्र देवता। धनु राशि वाले, अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की खटपट भी चल रही थी, किसी प्रकार की परेशानी भी चल रही, तो वो भी इस समय में सुधर सकती है। उसमें भी आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। आपके लिए बता दूं कि दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी अगर आपको आ रही है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी अगर काम चल रहा है तो वो भी अच्छा चलेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी जो परेशानी आएगी, अगर उस परेशानी पर में थोड़ा सा आपने अगर ठोकर दे दिया तो आपको वो दोगुना तिगुना लाभ दे करके जाएगा। देवी और सज्जनों, धनु के बाद मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है।
कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का बैठना अर्थात आपके खर्च में वृद्धि, आपका व्यय ज़्यादा होना, आपका पैसा खर्च ज़्यादा होना, जहाँ पे 5 रुपये खर्च की ज़रूरत थी वहाँ 10 का खर्च होना। देवी और सज्जनों, नींद में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि के भी कुछ योग आपके लिए बन सकते हैं। जो लोग विदेश में हैं उनको विदेश से लाभ का योग बन सकता है। विदेश से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो उसमें आपका काम हो सकता है। अस्पताल का खर्चा जो है अगर चल रहा है तो उसमें कमी की अनुभूति होगी। किनको? जो लोग विदेश में हैं। लेकिन जो लोग अपने ही धरती पर में, अपने ही जिला में हैं, उन लोगों के लिए जो है सो अस्पताल का खर्चा भी कुछ हो सकता है। कुछ पैसे आपके दवा में भी जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो कुछ दुश्मन भी जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। चिंता जो है सो इस समय में आपको घेरने की कोशिश कर सकते हैं। हेल्थ वाइज इशू को से सतर्क रहें। कर्ज, केस, मुकदमा, इन सब से सावधान रहें। अपयश, कलंक, शोक और दुख से बच करके चलने की अगर इस समय में कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर के बाद कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि आपके आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। देवी और सज्जनों, आपको लाभ जो है इस समय में ज़्यादा मिल सकता है और प्रभु कृपा से उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग आपके लिए कुंभ राशि वाले बन रहा है। कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि इच्छा पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ का योग है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको पुत्र वधू का सुख, दामाद का सुख, हर मामले में बड़ा सुखद समय। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो आपको संतान के सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। आपके विद्या और बुद्धि की प्राप्ति का भी योग है। आपको पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा मन लगेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी समय ये अच्छा साबित होगा। देवी और सज्जनों, धर्म, कर्म, मंगल कार्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। अचानक से भी धन के लाभ का योग बनेगा। बड़ा सुखद समय। कुंभ के बाद चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए पिता से लाभ का विशेष योग बन रहा है। पिता से ज़्यादा फायदा होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी फायदा का योग आपके लिए बनेगा। सरकार, सरकारी अधिकारी से भी अगर किसी प्रकार का मीन राशि वाले लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वो भी इस समय में मिलेगा। आपका काम धंधा, कारोबार भी इस समय में धीरे धीरे करके गति पकड़ेगा, बेबी स्टेप के साथ ही, लेकिन वो चलेगा। आपको प्रमोशन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कार्य आपको प्रमोशन की तरफ, पदोन्नति की तरफ ले जाएगा। आपके हाथों में पावर के प्राप्ति का योग, अधिकार के प्राप्ति का योग, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बना रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी। आपके सुख में वृद्धि का योग बनाएगा मीन राशि वाले। आपको माँ, माता, मातृ संपत्ति, इन सब से भी लाभ का विशेष योग बनेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए जमीन, मकान, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ विशेष लाभ का योग आपके लिए बनेगा। आपके लिए बता दूं कि छाती, हृदय,
फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर मीन तक की कहानी जो हमने आपको समझाई, एक एक शब्द बताने का प्रयास किया बड़े आसान शब्दों में। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेष और वृषभ राशि वाले अगर मई 2023 का राशिफल पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और पढ़ें।